आप देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट काफी बढ़ी है। समर में हम एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, परंतु ऐसा लगता है कि हमको उससे राहत नहीं मिलती है। एसी कूलर लगाने के बाद भी असहाय हीट गर्मी हम महसूस करते हैं हर शहर में। पूरे विश्व में ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट बढ़ते जा रही है। ये आप अनुभव कर रहे होंगे, पर्टिकुलरली समर में ज्यादा। जब गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, एसी खरीदते हैं या कूलर खरीदते हैं और घर में लगा देते हैं। बस हम ज्यादा सोचते नहीं हैं। पर होता उल्टा ही है। रूम के अंदर तो आपको ठंडक मिलेगी, कार के अंदर तो आपको ठंडक मिलेगी, परंतु उससे डबल गर्मी बाहर जाती है। ये एसी काफी गर्मी बढ़ाते हैं। और एक बिल्डिंग में यदि आप देखोगे, यदि उस बिल्डिंग में समझ लीजिए 20 फ्लैट्स है, एक फ्लैट में 2 एसी भी यदि रहते हैं तो 35-40 एसी तो कहीं गए नहीं, 30 पकड़ लीजिए कम से कम। इतने एसी बढ़ गए हैं हर शहर में। एसी की खपत ऑल टाइम हाई है, परंतु हम इतना सोचते नहीं है इसका दुष्परिणाम कितना होगा। इसीलिए शहर गर्म होते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ते जा रही है। शायद इतना मैं गर्मी के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको भी शायद गर्मी लग रही होगी मेरी ये बात सुन के पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मुझे आपको एक दूसरे पॉइंट पे ले जाना है। मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। न्यू नागपुर के बारे में बड़ा ही एक रोचक पॉइंट आपको मैं आज बताने वाला हूँ। इसके बारे में किसी ने भी कुछ कहा नहीं है, कुछ बताया नहीं है, लेकिन मैं प्रकाश डालूंगा ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। आपको ये बताना चाहूंगा, न्यू नागपुर ये भारत का दूसरा शहर होने वाला है जहां पर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम होने वाली है। इसका हल्का सा जिक्र मैंने मेरे पिछले वीडियो में किया था। 2-4 वीडियो तो मैं बना चुका हूं इसके ऊपर, और ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के ऊपर मैंने बनाया है। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम क्या है ये सुना भी नहीं होगा, परंतु एडवांस कंट्रीज में ये सिस्टम आज भी कार्यान्वित है, परंतु भारत में ये नहीं है। 99% लोगों को डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम क्या है ये पता तक नहीं होगा, परंतु इस विषय के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। ये एक इन्वेंशन ऐसा है जिससे घर में हम जो एसी लगाते हैं वो एसी लगाने की आवश्यकता हमें पड़ेगी नहीं। आप ये सोच रहे होंगे गर्मी के समय फिर क्या करेंगे, बिना एसी के, बिना कूलर के कैसे रहेंगे? जी हाँ, यही रहता है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। और ये डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम न्यू नागपुर में होने वाला है। आपको मैंने एक पॉइंट बताया था न्यू नागपुर के बारे में कि यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें यूटिलिटी लाइंस रहती है। यूटिलिटी लाइंस में क्या आता है? इलेक्ट्रिक केबल, वाटर पाइप्स, टेलीकॉम केबल्स और भी कई यूटिलिटी लाइंस रहते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स, ये सब अंडरग्राउंड जाएंगे अंडरग्राउंड टनलिंग सिस्टम के द्वारा। ये बहुत एडवांस प्लानिंग है, सारी चीजें अंडरग्राउंड, ऊपर से आपको कुछ नहीं दिखेगा, नीट एंड क्लीन। आज आप भारत के हर शहर में देखोगे ऊपर से ओवरहेड वायर्स जाती है, गंदा लगता है देखने में। आप जब अपने घर को रिनोवेट करते हो, नया फ्लैट लेते हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा सारी वायर, सारी केबल्स अंदर से जाती है, वॉल के अंदर से, ये आपने देखा होगा। तो आप सोचिए पूरे शहर में यदि ऐसी वायर्स ऊपर से जा रही है तो कितना गंदा लगेगा। हाउ शैबी इट विल लुक, द होल सिटी विल लुक टोटली शैबी। हमारा घर ही खराब लगता है ये वायर्स के कारण, इधर स्विच इधर वायर, तो पूरा लुक खराब हो जाता है। यदि हमारे घर का लुक खराब होता है तो पूरे शहर का लुक कैसा होगा। इसीलिए न्यू नागपुर में ओवरहेड केबल्स रहेंगी नहीं, सारी यूटिलिटी लाइंस अंडरग्राउंड जाएंगी बड़े बड़े टनल के अंदर से। उसी टनल में से डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम का नेटवर्क भी होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा यूनिट रहता है, काफी बड़ा यूनिट रहता है जो सेंट्रली लोकेटेड रहता है। वहां से ठंडा पानी सप्लाई किया जाता है पूरे बिल्डिंग्स को सेंट्रल कूलिंग सिस्टम के थ्रू। ये पानी पूरे बिल्डिंग को ठंडा करता है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम से पूरे एरिया के, पूरे कॉलोनी के जो बिल्डिंग्स रहती है वो ठंडी हो जाती है एक मेन प्लांट्स के थ्रू, और उसके जो पाइप्स रहते हैं वो अंडरग्राउंड जाते हैं और उसका सप्लाई पूरे शहर में फैला रहता है। ये टोटली अंडरग्राउंड सिस्टम रहती है, लेकिन उसका यूनिट एक ही रहता है। तो आप सोचिए एक बिल्डिंग में यदि 30 एसी 40 एसी है, यदि इनकी जरूरत नहीं पड़ी तो आप सोचिए कितनी हीट कम हो जाएंगी। यदि इतने सारे एसी की यदि आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक ही बिल्डिंग में, तो आप सोचिए कितनी हीट कम हो जाएंगी। ये प्लानिंग न्यू नागपुर में होने जा रहा है।
ये बहुत एडवांस प्लानिंग है और सारी बिल्डिंग्स ग्रीन बिल्डिंग्स रहेंगी, रोड साइड ग्रीनरी रहेंगी, पार्क्स रहेंगे, टोटल ग्रीन सिटी रहने वाली है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से एकदम क्लास 1 सिटी, बड़ी बड़ी कंपनीज भी रहेंगी और साथ में ग्रीनरी, पर्यावरण और जैसा आपको मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम ये भी रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के ऊपर ये पहला वीडियो है मैंने बनाया है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो इसे आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई चीजें नागपुर में होने वाली है जिसका पता कई लोगों को नहीं है। मैं एक एक पॉइंट्स उजागर करते रहूंगा आपके समक्ष। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।